आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस क्लास को आप देख लेते हैं अच्छा से, तो 2 सवाल इसी क्लास से आपके आ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि 30 में 30 आपका ईवीएस है, और यदि आप चाहते हैं कि जेटेट पास ही नहीं करना, 150 में 120 प्लस लाना, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन जवानी कहते हैं। प्यारे साथियों, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं ईवीएस का। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे साथियों, समझते हैं चीजों को। कौन सा चैप्टर है? आवागमन एवं संप्रेषण चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। प्यारे साथियों, सवाल छपेंगे और ट्रिक से सब दिमाग में घुसा देंगे। डरना आपको नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा। समझते हैं क्या है साथियों। पहला जो आपका है आवागमन संप्रेषण में देख रहे हैं, सड़क परिवहन। आवागमन क्या होता है? आवागमन क्या होता है? आना जाने के साधन। जैसे कि आप कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, है कि नहीं, सड़क से जाते हैं, तो बहुत सारे, कभी जब जल परिवहन का भी साधन लेते हैं, कभी जब आप हवाई मार्ग से भी जाते हैं, आवागमन करते हैं या संप्रेषण, कोई सूचना पहुंचते हैं या पहुंचाते हैं। तो समझते हैं सड़क परिवहन जिसको बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। सड़क से हम लोग आते जाते हैं, उसमें एक शब्द आता है राज्य मार्ग आपका आता है, ठीक है। अब राज्य राजमार्ग आता है, एक आता है नेशनल हाईवे। तो सबसे बढ़िया जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एनएच, नेशनल हाईवे को। किसको देखेंगे? नेशनल हाईवे को देखेंगे। प्यारे साथियों, एनएच नेशनल हाईवे यह राज्यों को जोड़ता है। ये आपका जो है ध्यान दीजिएगा, इसका देख एनएचआई करता है। एनएचआई नेशनल हाईवे जो होता है उसका देख कौन करता है? एनएचआई। एनएचआई क्या होता है? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका केंद्र सरकार द्वारा देखरेख रहता है। जो भी नेशनल हाईवे है उसका देखरेख कौन करेगा? केंद्र सरकार। और राज्य की जो राजमार्ग होता है उसको राज्य सरकार देखता है। अब यहाँ पे है सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH 44। उस हिसाब से कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है। अब सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? NH 118 झारखंड में जमशेदपुर से आपको आसनबनी को जोड़ता है। जमशेदपुर से किसको जोड़ता है? आसनबनी को, प्यारे साथियों, को जोड़ता है। आगे देखते हैं, अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? 4 महानगर जो हमारा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। अब यहाँ पे झारखंड की जीवन रेखा किस नेशनल हाईवे को पूछ देगा आपसे, तो क्या जवाब देंगे प्यारे साथियों? आप बोलेंगे सर NH 33, राष्ट्रीय राजमार्ग 33, जो बरही से बहरगोड़ा को जोड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा होता है, और एक होता है पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा, गलियारा समझिएगा क्या होता है। जैसे इंडिया का आप देख रहे हैं, इंडिया का आप देख रहे होंगे, आप लोग मैप में समझते होंगे थोड़ा बहुत, तो देखिए, ठीक है। इसे मैप में देखेंगे आप लोग, समझेंगे क्या होता है, कैसे चीजें होती है। जैसे आप देखेंगे ये आपका एक पूरब से पश्चिमी गलियारा, पूरब से पश्चिमी गलियारा जो है इससे किससे जोड़ता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका सिलचर, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है कौन सा? पूर्वी पश्चिमी गलियारा, सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है। सिलचर को आसाम से लेकर यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात से। पूर्वी पश्चिमी गलियारा किसको जोड़ता है? सिलचर को किससे जोड़ता है? तो आपका जवाब होगा सिलचर से पोरबंदर को। उत्तरी दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे श्रीनगर से किसको जोड़ेगा? कन्याकुमारी को। श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को
कन्याकुमारी से कौन जोड़ता है? तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा। उत्तरी में श्रीनगर और दक्षिण में कौन है? कन्याकुमारी। पूर्व में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर। तो पूर्वी पश्चिमी है और उत्तरी दक्षिणी ये है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे। आगे देखते हैं, राज्य का राजमार्ग स्टेट हाईवे जिसका देखिए राज्य सरकार करता है। जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़ता है। जो भी जिला मुख्यालय उसको राजधानी से जोड़ेगा, जो भी राज्य में है। देख करेगा पीडब्ल्यूडी, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू हुई। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए जो 12मासी सड़कें हैं उससे गांव की सड़क को जोड़ देना, उससे पक्की सड़क से जोड़ देना है। ये आपका जो है सड़क का है, बहुत इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जो हम बता रहे हैं तो उसको आप सुन लेते हैं तो आप इस 2 सवाल पक्का हो जाएगा। और जेटेट में 120 नंबर लाना चाहते हैं प्यारे साथियों, आप लाइएगा। याद रखिएगा, शिक्षा और सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो वो पीछे चला जाएगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे। अब यहाँ पे है सड़क घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पूछ देता है कभी जब सवाल कि सड़क घनत्व तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो आप जवाब देंगे कि सर केरला में है। कहाँ पे है? केरला में। फिर पूछ सकता है कि सड़क लंबाई में प्रथम नंबर पर कौन है सबसे ज्यादा लंबाई में, तो महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस वहां से राज्य में पहुंचे हैं। आप पहुंचते हैं वायु परिवहन। सड़क परिवहन देख लिए, सड़क परिवहन के बाद आता आपका है वायु परिवहन। सड़क से आप जाते होंगे, कभी कभी जरूरत पड़ने पे आप हवाई जहाज का भी सहारा लेते होंगे। तो हवाई जहाज में वायु परिवहन में देखने वाले हैं प्यारे साथियों। वायु परिवहन जो है शुरुआत 1911 में हुई थी। आपका 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली बार शुरुआत होता वायु सेवा। राष्ट्रीयकरण पूछा जाए कि भारतीय जो वायु सेवा जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ। अब पहले विभाजन जो है एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिए और इंडियन एयरलाइंस घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए। आपका जो है एयर इंडिया क्या है? इंटरनेशनल अमेरिका जो दूर है वहां पे, और पड़ोसी देश के अंतर्गत जो है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, पटना से दिल्ली, रांची से मुंबई, रांची से दिल्ली, ये राज्य घरेलू इंडियन एयरलाइंस तय करता है। या बगल का देश जैसे नेपाल जाना है तो ये सब इंडियन एयरलाइंस। अंतरराष्ट्रीय जो कि आप जान रहे हैं जो दूसरे के देश से हैं, यूरोप जाना है, यूरोप के देश में, वहां पे कौन देगा? देगा एयर इंडिया। अब राष्ट्रीयकरण में समझने में आपको राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो राज्य केंद्र सरकार जो है अपने हिसाब से उसको करती है। सरकार केंद्र सरकार का राष्ट्रीयकरण ही होता है। राज्य केंद्र का काम। एसएच क्या होता है? राज्य राजमार्ग, ये तो बता दिया आपको। यहाँ पे हो गया। अब समझिएगा बिल है 2007 में दोनों का बिल हुआ। 2011 में एयर इंडिया के नाम से एक ही कंपनी बनी, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हुआ? जो इंडियन एयरलाइंस था, आप पता है कि यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे देखिएगा बताया कि एयर इंडिया और एयर इंडियन एयरलाइंस दोनों को मर्ज कर दिया गया है। दोनों अलग अलग था, उनको एक कर दिया गया और 2007 में एक कर दिया गया। सभी ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया के नाम से एक ही कंपनी बनी, जो हम बताए थे कि नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम रख दिया गया। अब यहाँ पे समझते हैं देवघर एयरपोर्ट के नाम सुन रहे होंगे आप लोग, जो 12 जुलाई 2022 को कोलकाता के लिए पहले उड़ान भरती है। देवघर एयरपोर्ट आप जानते हो कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। और झारखंड में एक एयरपोर्ट था पहले, इसका नाम था रांची एयरपोर्ट, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करते हैं, जो झारखंड का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो रांची है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो आपको पता है 1941 में इसका आपका निर्माण हुआ है। 1941 में इसका बना है, रांची में है। महत्वपूर्ण कुछ संस्थाएं हैं उसको जान ले। AAI यानी कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है। आपसे पूछ जाएगा कि भारतीय हवाई अड्डों का प्रबंधन का काम कौन करती है, तो आप जवाब देंगे कि सर भारतीय विमान प्राधिकरण। फिर DGCA क्या है? सुरक्षा और लाइसेंस की जिम्मेदारी। पूछा जाए कि हवाई अड्डा जो भी एयरलाइंस का है, हवाई जो जहाज है, इसका सुरक्षा और लाइसेंस की जिम्मेदारी DGCA करती है। अब महत्वपूर्ण आपको योजनाएं हैं। उड़ान योजना क्या है? उड़े आम देश का नागरिक, ठीक है,
जो भी आम नागरिक वो भी हवाई जहाज का यात्रा कर सकता है, वही समझिए पूरे देश का आम नागरिक सामान्य लोग जो है हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं। यही कोच्चि हवाई अड्डा विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। पूछा जाएगा कि विश्व के पहला कौन हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा सोलर से संचालित पहला एयरपोर्ट है। तो आप जवाब देंगे कि कौन है वो, तो आप जवाब देंगे कि सर तो कौन है, कोच्चि एयरपोर्ट है, केरला में। फिर यहाँ पे है कि सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन है, तो आप जवाब देंगे उसको बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह लद्दाख का एयरपोर्ट है जो आप सबसे ऊंचा है। फिर यहाँ की पवन हंस लिमिटेड क्या है, हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है कंपनी। कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है जैसे कि राजीव गांधी एयरपोर्ट पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो हैदराबाद में। राजीव कहाँ, हैदराबाद। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता में ही जन्म हुआ था इनका, और इस आपको कटक उड़ीसा में हुआ था जन्म, लेकिन उस समय एक ही में था। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ है, तो मुंबई में है। फिर पूछ सकता आपसे है कि कैंपोगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, तो आप जवाब देंगे कि सर बेंगलुरु। वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है। फिर जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट मुंबई में है। अब देखते हैं जल परिवहन। अब पहला देखिए आप सड़क परिवहन, वायु परिवहन। अब देखेंगे जल परिवहन। जल परिवहन में बंदरगाह का देखेंगे, ठीक है। स्थापना बात करें 1986 में स्थापना हुआ है जल मार्ग का, जल मार्ग से यात्रा करने के लिए। जैसे देखिए विभाजन से दो बार में करते हैं, आंतरिक जल मार्ग और सामुद्रिक जल मार्ग। जैसे बात करते हैं राष्ट्रीय जो आपका वाटरवे है, जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग वाला जो है, उसकी स्थापना 1986 में होती है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक पहला नेशनल वाटर है। पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल मार्ग एक जो है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक कौन सा है, तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। याद रखेंगे गंगा नदी पर है, सबसे लंबा जल मार्ग वाला यही है, ध्यान रखिएगा। नेशनल वाटर, राष्ट्रीय जल मार्ग एक सबसे लंबा है। फिर नेशनल वाटर टू, राष्ट्रीय जल मार्ग टू किससे जोड़ता है, सदिया को धुबरी से, असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा है और नेशनल वाटर राष्ट्रीय जलमार्ग खंड किसका है, कोल्लम को कोट्टायम से जोड़ता है, केरला। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग चौथा किसको जोड़ता है, काकीनाडा को मरकालम से, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है नेशनल वाटर आपका जो है, यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किसको जोड़ता है, तो जोड़ता है कल्चर को घाघरा। और छठा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किसको जोड़ता है, लखीमपुर से भंगा को जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, एक बार सुन लेंगे आप बना लेंगे। फिर अगला प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। तो प्राचीन बंदरगाह बात करें तो चेन्नई बंदरगाह है, जो कृत्रिम बंदरगाह है। ऐसा है कृत्रिम। अब देखते हैं पूर्वी तट पर कुछ बंदरगाह और कुछ पश्चिमी तट पर। ध्यान रखेंगे पूर्वी तट और पश्चिमी तट, और इसको समझा देते हैं आपको। पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ये देखिए पूर्वी तट पर बंदरगाह हो गया, ये पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पे यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात है, गुजरात में आपका है, मुंबई में है, फिर आपका गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है, ठीक है। ये आपका किधर हो गया, कांडला गुजरात, किधर है, पश्चिमी तट पे। अब पूर्वी तट पर बात करें तो उड़ीसा में है। फिर आपका यहाँ पे विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश में, और नीचे जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपसे हम बात करते हैं पहले पश्चिम तट पर। तो पश्चिम तट पर पहला है कांडला बंदरगाह है, जो एक जवारीय बंदरगाह है गुजरात में। ध्यान रखिएगा कांडला बंदरगाह ये कहाँ पे है, गुजरात में है, याद रखेंगे जवारीय बंदरगाह। दूसरा जवाहरलाल नेहरू नौवहा सेवा बंदरगाह, जो मुंबई में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पर यहाँ उड़ीसा में है, जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा फिर यहाँ देखने वाले हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पे है, चेन्नई में है। अब विशाखापट्टनम विद्यालय है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में है। पूछा जाए सबसे गहरा और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो याद रखिएगा यही है, डाल्फिन नोज पहाड़ी से सुरक्षित है। याद रखिएगा, ये भी पूछता है किस पहाड़ी से सुरक्षित है विशाखापट्टनम बंदरगाह,
डाल्फिनोज बंदरगाह से सुरक्षित है और सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ध्यान रखिएगा। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। फिर आपका बात करें एक इधर है, एक पश्चिमी तट पर है। कोच्चि बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, केरल में है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह जो कहाँ है, कर्नाटका में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, कोच्चि, कोच्चि भी केरला में है, याद रखिएगा। इस साइड जो भी पता है पश्चिमी तट पे है, अभी साइड पूर्वी तट पे। अब यहाँ पे रेल परिवहन की बात करते हैं। जो पहला भारत में रेल चला था प्यारे साथियों, 16 अप्रैल 1853 को चला था। मुंबई से थाने के बीच में चला था, 34 किलोमीटर चला था और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। रेल परिवहन के बारे में आप देख रहे हैं। रेल परिवहन की बात करें, भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी है। इसी के समय जो है पहला रेल चला था। इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 के बीच में, भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के समय रेल चला था, 53 में बता दिए हम। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, इसमें दिया भी नहीं है। और उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। रेलवे बोर्ड की स्थापना बात करते हैं तो 1905 में होता है, और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। अब पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है, तो भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। तो भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है, समझे होंगे यहाँ पे क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लेन ऑफ नेशंस। रेलवे बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया था, लेकिन फिर से उस 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में एक साथ मिला दिया गया है। पूछा जाए कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो आप जवाब देंगे सर 1950 में। रेलवे का जो है प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मेदारी किसको, रेलवे बोर्ड में है। इसीलिए के लिए आरपीएफ बना हुआ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कुल रेलवे जो की बात करें मंडल तो 19 है। अब बात करते हैं रेलवे का मुख्यालय, जान लेते हैं रेल का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। फिर दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय दक्षिण में ही है आपका चेन्नई, तो दक्षिण रेलवे का चेन्नई। आप पूछेंगे दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का कहाँ है, तो हुगली है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। कोंकण रेलवे नवी मुंबई। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में हुई थी कोलकाता से। देश में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन, मिडल गेज, नैरो गेज। तो बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज भी पूछते हैं, इसका पूछ देता है कम से कम चौड़ाई, तो 1.676 मीटर, याद रखिएगा। बड़ी लाइन की कितना है, 1.676 मीटर। मीटर गेज की कितना है, 1 मीटर, याद रखिएगा, ये भी पूछ देगा, मीटर गेज 1 मीटर। नैरो गेज कितना है, 0.610, यानी कि 0.610 मीटर, या ये कभी से मिल सकता है 0.76 मीटर ना, याद रखिएगा। ये पूछ देता है बड़ी लाइन, मीटर गेज, नैरो गेज की चौड़ाई। यहाँ पे सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है, पूछ देता है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है, तो आप जवाब देंगे सर विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। फिर यहाँ पे है सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन कौन है, गतिमान एक्सप्रेस है, जो आपका वंदे भारत के नाम से जानते हैं, जो कि कहां से कहां चलता है, दिल्ली से आगरा के बीच में। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है, याद रखिएगा। वंदे भारत क्या है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बहुत तेज चलता है, तो इसका महंगा भी टिकट होता है, ठीक है। झारखंड में वंदे भारत जो है कहां से चलता है, रांची से पटना के बीच में। झारखंड में वंदे भारत कहां चलता है, रांची से पटना। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन कर्नाटका में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो चेनाब ब्रिज है। विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन है, तो चेनाब ब्रिज, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है, मस्कट क्या था, भोलू हाथी है ना। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी, तो भारत की पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन कौन थी, डेक्कन क्वीन थी, 1925 में चला था। अब भारत झारखंड में बात करते हैं, झारखंड में पहली रेल कब चला था, झारखंड से पूछ सकता है। तो झारखंड में पहली रेल जो था 1860 से 62 के बीच में चला है। फिर बात करते हैं प्रमुख रेलवे डिवीजन कौन सा है, तो धनबाद, रांची, चक्रधरपुर। सर्वाधिक राजस्व कहां से, पूछे कि कौन सा रेलवे मंडल है जो जहां से मंडल से ज्यादा अर्निंग होता है, तो धनबाद से ज्यादा रेवेन्यू होता है। कुछ देखिए मुख्यालय याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
पेराम्बूर में डायरेक्ट पूछता है कि इंटीग्रल पोस्ट फैक्ट्री कहाँ है, पेराम्बूर चेन्नई में। फिर है कि व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है, आपको पता है बेंगलुरु में, ठीक है। डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण परियोजना कहाँ है, डीजल रेल का जो है इंजन का आधुनिकीकरण करने वाला कहाँ है, पटियाला पंजाब में। संप्रेषण की बात करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन में बात करते हैं परिभाषा, अपनी बात विचार या सूचना को दूसरे तक पहुंचाना संप्रेषण का, अपना बात को किसी तक पहुंचाना, ठीक है, या उससे लेना। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, जैसे जो दो लोग आपस में बात करते हैं, जैसे फोन से, पत्र से, ईमेल से, व्यक्तिगत हो गया। फिर यहाँ पे है जनसंचार, जब एक साथ बहुत सारे लोग जो है पहुंचते हैं, जैसे कि जुड़ते हैं, रेडियो टीवी समाचार पत्र में एक साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। अब साधन क्या क्या है देखिए, बहुत साधन, तो डाक सेवा है, पत्र है, पोस्ट कार्ड है, मनी ऑर्डर है, ठीक है, डाक सेवा, ठीक है, डाक सेवा पत्र है, पोस्ट कार्ड है, मनी ऑर्डर है, और टेलीफोन या मोबाइल से भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन। फिर इंटरनेट है, सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप से आप क्या कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। अखबार या पत्रिका से भी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक विकास क्या, पुराने समय में क्या होता था, कबूतर द्वारा संदेश भेजा जाता था। पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे, तो कबूतर के द्वारा भेजा जाता था, ध्यान रखिएगा। पहला आविष्कार कब हुआ है, पायनियर में हुआ है डाकिया, प्राचीन काल में संदेश वाहक था, ठीक है, पायनियर डाकिया। आधुनिक युग में सैटेलाइट है, उपग्रह आधारित संचार है आधुनिक युग में, ठीक है। ये प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, इसको आप देख लेते हैं, और मेरा जो इसको क्लास केवल सुन लेते हैं, इससे सवाल आपका नहीं छूटेगा। प्यारे साथियों, आवागमन और संप्रेषण का चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे साथियों, और इसको आप एक से दो बार जरूर देखें, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छा हो पाए, आप एग्जाम में आप साथियों पास ही नहीं 120 प्लस आपका आएगा। मेरी बात को मानिए, चैप्टर पढ़िए और तुरंत उसका टेस्ट लगाइए, 100 क्वेश्चन का कम से कम। ईवीएस का चैप्टर कम है तो याद रखिएगा, पढ़िए, टेस्ट लगाइए, और प्यारे साथियों एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट कीजिए। यदि आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप पास ही नहीं एग्जाम में 120 प्लस आएगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप सफल जरूर एक दिन होंगे, दिल से मेहनत कीजिए।